क्या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं? मगर क्या आप ये जानती हैं ऐसे हमारे आसपास कई सारे जहरीले तत्व होते हैं जिनको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, जो कि आपकी प्रेगनेंसी होने नहीं दे रहे हैं। और क्या आप चाहती हैं आपकी एक जल्दी और हेल्दी प्रेगनेंसी पाए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं हूँ डॉक्टर बुशरा खान, गायनोकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, और हम जानेंगे आज सच इनफर्टिलिटी टॉक्सिन्स के बारे में। आइए अब जानते हैं कि ये फर्टिलिटी टॉक्सिन्स होते क्या हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमारे आसपास आसानी से मिलते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की चीज़ें और जैसे कि पेस्टिसाइड्स, कुछ केमिकल्स जो हम घर में यूज़ करते हैं, या खान पान में मिलावट वाली चीज़ें। ये हमारी फर्टिलिटी को बहुत प्रभावित करते हैं, जैसे कि एग्स की क्वालिटी को कम कर देंगे या स्पर्म्स की क्वालिटी को कम कर देंगे, और ये ज़्यादा यूज़ करने पे हमारी फर्टिलिटी पर भी प्रभाव कर सकते हैं। इसलिए स्पेशली जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो इन सब चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखिए। आइए अब जानते हैं फर्टिलिटी टॉक्सिन से बचने के 7 आसान तरीके। सबसे पहला, बीपीए। बीपीए यानी कि बिस्फेनॉल ए एक केमिकल है जो कि बहुत ही हानिकारक होता है, और ये प्लास्टिक के चीज़ों में प्रेजेंट होता है। तो बिस्फेनॉल जिसमें है उनमें हमें गर्म करना नहीं चाहिए खाना, जैसे कि माइक्रोवेव ओवन वगैरह में, उनमें से हमें खाना खाना नहीं चाहिए। तो इसका हम कैसे इलाज कर सकते हैं? स्टील का ग्लास लीजिए, स्टील के प्लेट्स और स्पून्स में खाना खाइए, और वैसे वाले प्लास्टिक्स यूज़ करें जो कि बीपीए फ्री हों। दूसरा पॉइंट, पैकेज्ड और प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स को अवॉइड करें, क्योंकि उनमें काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव और एडिटिव्स होते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक होते हैं, स्पेशली फर्टिलिटी के लिए। इसका हम कैसे निवारण कर सकते हैं? हम कोई भी आप सीजनल फ्रूट्स या फूड, ग्रेन्स, होल ग्रेन्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हों। पॉइंट नंबर 3, कॉस्मेटिक्स जिसमें कि काफ़ी सारे केमिकल्स प्रेजेंट हो। कुछ केमिकल्स के नाम होते हैं पैराबेन्स और थैलेट्स, जो कि कॉस्मेटिक्स में, स्किन केयर में और हेयर केयर के प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये लॉन्ग टर्म यूज़ करने के बाद हमारी फर्टिलिटी पे प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए बेटर होगा कि नेचुरल तरीके की चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करें, घरेलू चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करें जो कि हमारी फर्टिलिटी को अच्छे से बनाए रखें। ये हमेशा कोशिश करिए कि जो भी आप सेवन कर रहे हैं उसका लेबल ज़रूर से पढ़िए, और उसमें प्रिजर्वेटिव कम से कम हो उसी चीज़ का सेवन करिए। पॉइंट नंबर 4, घर की सफाई करने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि कीटनाशक स्प्रेज, पेस्टिसाइड्स और डिटर्जेंट्स, इन सब में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। इनसे बचने के लिए आप बेकिंग सोडा, विनेगर जैसे जो केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि इतने हार्मफुल नहीं होते हैं और प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी में भी प्रभाव नहीं डालेंगे। पॉइंट नंबर 5, एंटीबायोटिक्स या हार्मोन्स वाले मीट से बचें। बहुत सारा मीट मार्केट में ऐसा अवेलेबल है जिसमें कि ग्रोथ के लिए और अच्छे प्रोडक्शन के लिए उसमें एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स डाले जाते हैं, जैसे कि अंडे, चिकन, मीट इत्यादि में। इन सब मीट से बचें, इन सब चीज़ों से बचें ताकि आपकी फर्टिलिटी पे प्रभाव नहीं पड़े। तो आप यूज़ कर सकते हैं फार्म फ्रेश वाली चीज़ें या ऑर्गेनिक चीज़ें जो कि आपके पास इजीली अवेलेबल हों। पॉइंट नंबर 6, धूम्रपान और अल्कोहल से बिल्कुल बचें। धूम्रपान या अल्कोहल किसी भी मात्रा में पुरुषों के लिए एवं औरतों के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करिए। पॉइंट नंबर 7, स्ट्रेस को मैनेज करिए। स्ट्रेस एक इंटरनल टॉक्सिन क्रिएट करते हैं जो कि हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बहुत हानिकारक है। लॉन्ग टर्म में एग्स की क्वालिटी और उसका नंबर दोनों लो हो सकता है, और मेल्स में स्पर्म्स का काउंट और क्वालिटी भी लो हो जाता है। तो इस वजह से प्रेग्नेंट होने में और भी दिक्कतें आ सकती हैं। स्ट्रेस का मैनेजमेंट हम योग या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या रोज़ मेडिटेशन करके कर सकते हैं। रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जैसे कि रीडिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। इन सब चीज़ों से प्रेग्नेंट होने में और भी मदद हो जाएगी। फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाने वाले टॉक्सिन से बचना इतना भी मुश्किल नहीं है। ये आप कर सकते हैं आसानी से, बस थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है और थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, जो कि करके आप अपनी बेबी
को जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर करिए ताकि और भी आपकी जैसी औरतें इससे बेनिफिट लें। आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट्स में डालिए, मैं ज़रूर से उसका जवाब दूंगी। आप और भी जानकारी चाहते हैं फर्टिलिटी रिलेटेड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपडेटेड रहिए नए वीडियोस के लिए। और मिलते हैं हम अगली बार, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।